जय श्री राम मेरे सब भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों हर बार मैं आपको बताता हूँ, मैं हर बार जो आपसे शेयर करता हूँ ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपने साथ। जितनी मेरे को नॉलेज है या जो भी हो रहा है या जिस तरह सामान लाना है या कुछ भी है, किसी भी तरीके की नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है मेरा, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आज आपको दिल्ली के बारे में मेन वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि दिल्ली के बारे में आपको सामान कैसे, किस तरीके से सामान लाना चाहिए, किस तरीके से आप परचेज करें, किस तरीके से उसे लाएं सामान को, और किस तरीके से आपको दिल्ली जाना चाहिए। क्योंकि कुछ एक ऐसी बातें हैं जो आपको शायद ही पता होंगी। क्योंकि भाई अभी कुछ मेरे पास में ही एक दुकानदार है, मेरे पास जहाँ मैं रहता हूँ उससे जब थोड़ा सा दूरी दूसरी जगह पर एक शॉपकीपर रहता है, होलसेलर, स्टेशनरी का नहीं है वो, वैसे किसी चीज़ का काम करता है, वो दिल्ली जाता रहता था। तो उसके बारे में भी एक बहुत बढ़िया बात बताऊँगा मैं आपको। अब आप सोचोगे ऐसी क्या बात बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ आपको, हर बार कुछ ना कुछ अलग बताऊँगा और कुछ ना कुछ आपके साथ आपको भले के लिए बताऊंगा। जो भी बताऊंगा तो ये वीडियो भी आपके भले के लिए रहेगी। इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि जो मैं बनाता हूँ ना, अब कल मुझे पता लगी, परसों मुझे 3-4 जगह तो बात पता लगी कि ऐसा हुआ है। मैंने कहा यार ऐसा हुआ है, और ऐसा भी होता है दिल्ली में, हमें नहीं पता था इस चीज़ का। तो भाई मैंने कहा वीडियोज बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बतेरे बंदे हैं जो दिल्ली जाते हैं। मैं जितना भी कह दूँ लोकल मार्केट से ले, लेकिन क्या दिल्ली लोग जाते ही हैं। तो जो भी दिल्ली जाता है या दिल्ली जाने की सोच रहा है तो वो इस वीडियो को जरूर देखना। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मेरा भी है इसमें। तो आपको सारी बातें बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो बंदा नई वीडियो देख रहा है मेरे चैनल से जुड़ा है वो बिल्कुल जुड़ जाए, सब्सक्राइब का बटन दबा के, और बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले, जिससे कि जब भी मेरी नई वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता लग जाए कि मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ मैं, बहुत पॉइंट की बात है, और इसको छोटे छोटे पॉइंट ही होते हैं जिसपे हम चलते हैं। हम क्या, मैंने बार बार कहता हूँ, हमने क्या जेब में नोट की गड्डी डाली, चलो भाई दिल्ली चल रहे, चलो माल लेके आ रहे, 1,00,000 2,00,000 50,000 जो भी हिसाब है अपना डाला, चलो भाई दिल्ली चले। लेकिन किस तरीके से आपको सामान लेना है, क्या सावधानियां होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हर चीज़ आपको पता नहीं लगेगी, हर चीज़ जब आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटेगी तभी आपको नॉलेज मिलेगी। लेकिन वो घटना मैं क्यों होने दूंगा आपके साथ, तो इसके लिए ही पहले ही वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे किसी भाई का नुकसान ना हो जाए। बार बार कहता हूँ मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे किसी भाई बहन का नुकसान ना हो जाए। क्योंकि भाई सब बंदे अपने हिसाब से पैसा लगाता है, किसी के पास हराम का चोरी का पैसा तो है नहीं कि वो बिजनेस पे लगाएगा। हर बंदा अपने हिसाब से बिजनेस करता है। किसी की किराए की दुकान है, मेरी तरह जैसे मैं किराए की दुकान पे बैठा हूँ, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। बोलता मैं थोड़ा जल्दी हूँ भाई, दुकान पे अकेला रहता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ तो दिक्कत होती है मेरे को, इसलिए बोलता मैं थोड़ा जल्दी हूँ कि वीडियो थोड़ा जल्दी बन जाए और आपको लेकिन वीडियो समझ आ जाती है, इतना मेरे को पता है, वरना आप लिख देते। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा ना, हम दिल्ली जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने यहाँ से कोई बैग वगैरह लेके जाते हैं। नेचुरल सी बात है, लेके जाते ही हैं, मैं भी लेके जाता था, अब नहीं लेके जाता। क्यों? इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि जब हम खाली थैला लेके जाएंगे, अब जो दिल्ली में उतर रहा है, चल रहा है, खाली थैला जिसके हाथ में है वो खाली थैले में सब्जी तो लेके नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप मार्केट में घूमोगे, अब होलसेल मार्केट में आप घूम रहे हो, तो आप ऐसे तो घूम नहीं रहे, तो आप मार्केट में कोई वेले नहीं घूम रहे ना थैला लेके। तो जो जेब कतरे होते हैं वो देख लेते हैं, भाई थैला अभी इसका खाली है, मतलब इसकी जेब में मनी है, इसकी जेब में नोट है, तो वो थैला खाली होगा तो वो आप देखेंगे। तो मेरा कहना यह है कि आप खाली थैला लेके ना घूमें। आप पहले आपने जहाँ से सामान लेना है, हम क्या करते हैं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम क्या करते हैं, हमने जहाँ से भी सामान लेना वहाँ के सामान लिया, हमने वहीं क्या, वहीं तो सामान रख दिया, उसे कहते हैं भैया पैक करा के रख देता हूँ सामान को। फिर उसे कहते हैं भैया हम और जगह से सामान ले आते हैं। फिर हम क्या करते हैं, थैला हमारे हाथ में होता नहीं क्योंकि हमने सामान वहाँ रखवा दिया। फिर हम दूसरी शॉप पे जाते हैं, वहाँ से सामान लेते हैं। ठीक है, फिर उसे कहते हैं भैया सामान रखा है और ये हम थोड़ी देर में उठा लेंगे। हम लेते हैं आसपास की जगह से ही है। ठीक है, वहाँ पे सारा सामान हम ऐसे ऐसे करके 4-5 दुकानें होती है, जहाँ से हमें सही लगता है हम सामान खरीद के रखवा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लाते हैं बड़ा थैला, वहाँ से मिल जाता है 150, 100, 200 अलग अलग रेंज के होते हैं। फिर हम लाते हैं बड़ा थैला, हाथ तो हाथ वहाँ पे पेमेंट हम कर देते हैं। जब सामान लेते हैं हमारी जेब खाली होती चली जाती है, थैला हमारे हाथ में है नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब माल हमारा हो जाता है फिनिश जो हमने लेना, उसके बाद एंड टाइम पे हम थैला लेते हैं बड़े वाला। फिर हम बड़ा थैला लेते हैं, फिर हम एक जगह से सामान लिया, फिर दूसरी जगह से सामान लिया, फिर तीसरी जगह से। उसे हम 2-3 बंदे होते हैं, अकेले हम कभी नहीं जाते। ये भी बताऊंगा आपको, अकेले कभी नहीं जाना है दिल्ली में, ध्यान रखना, ये भी बताऊंगा क्यों। फिर हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे 3-4 दुकानें जो होती है वहाँ से हमने एक जगह से उठाया, फिर दूसरी जगह से लोड किया, फिर तीसरी जगह से, जितना थैले में आ गया ठीक है, बाकी कोई बड़ा थैला वो भी दे देते हैं, बना देते हैं। तो फिर हम एक जगह ऑटो कर लेते हैं बाहर, जो वहीं के लोकल जो छोटी छोटी रिक्शा घूमती रहते हैं, ऑटो कह रहा हूँ, जो रिक्शा होती है ना हाथ वाली, वो हो गई, या एक टुक टुक हो गया, मतलब ई रिक्शा कर ली, उसमें सामान लाता और इकट्ठा किया और अपना
आ गए। अब एक बंदा ऑटो में बैठा है, एक बंदा अंदर गली में सामान लेने गया है। अगर आप अकेले होंगे, आप सामान लेने में कैसे कितना ही सामान इकट्ठा कर लोगे आप? एक तो जब दो बंदे होंगे वो एक दूसरे सलाह मशवरा करके सामान लेते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, एक बंदा ऑटो पे बैठा है, जब थैला भी बहुत भारी हो जाएगा आपका भाई, वो दो दो बंदे उठाएंगे, उसे मिल के उठाएंगे। 2 से 3 बंदे जाते हैं, हम हमेशा 3 बंदे जाते हैं, हम अकेला नहीं कभी आज तक, हम 3 बंदे कम से कम जाते हैं। हम दो वो तीनों होते हैं। आपको क्या होता है, हम तीनों दुकानदार है, मैं दुकानदार हूँ, दूसरा मेरे दोस्त चश्मे का काम करता है वो दुकानदार है, तीसरा मेरे रिश्तेदारी में है, वो भी अपने घर के लिए कोई ना कोई सामान ले लेता है, तो हम तीनों इकट्ठे जाते हैं। तो लगभग आप कभी भी अकेले मत जाओ। उसका नुकसान भी बताऊंगा और भी क्या क्या है। एक तो आप इकट्ठे जाओगे, पैसे कम ज़्यादा हो गए, दूसरे बंदे ने भर दिए, उस पर ज़्यादा हो गए तो उसने भर दिए कम, किसी पर पड़ेंगे कम ज़्यादा, क्या इधर ट्रांसफर होते रहे। मानो मेरा सामान लिया 10,000 का, मेरे पे 8,000 है, 2,000 दूसरे ने दे दे, भाई चल तेरे को घर जाके दे दूंगा, ठीक है। ये भी होता है, सामान की हेल्प मिल जाती है, सामान को इकट्ठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, ठीक है। और भी बतेरी चीज़ों की आपको हेल्प मिल जाएगी, आप लूटमारी से बचोगे जब आप 2-3 बंदे होंगे। अकेले में क्या होगा, कोई ना कोई जेब कतरा जेब काटने की सोचेगा। अगली बात, आप कैश लेके जाना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन पेमेंट दिल्ली में होलसेलर दुकानों ने लगभग बंद कर दी है। वो कहते हैं भैया हम ऑनलाइन नहीं लेंगे, बहुत जीएसटी का पंगा पड़ता है, तो हमें कैश ही चाहिए। तो या तो आपको एटीएम से निकालने पड़ेंगे या आप कैश लेके जाओ, जैसा भी आपको सहूलियत लगे। मैं अब वहाँ पे एटीएम से निकालने पे भी पंगा है, एटीएम से निकाल लोगे तो जेब कतरे आसपास खड़े होते हैं एटीएम जैसी जगहों के, तो इसलिए हम एटीएम से नहीं निकालते, हम अपने यहीं से कैश लेके जाते हैं और उसे अलग तरीके से अपने हिसाब से हिफाजत से लेके जाते हैं, क्योंकि जो जरूरी भी है। अब दुनिया को दिखा के मोटी मोटी जेब करके तो जानी नहीं है, तो हम अपना बैग होता है पिट्ठू, उसमें कपड़े होते हैं, उसके अंदर होते हैं, मतलब अपने हिसाब से लेके जाते हैं जैसे हमें सही लगता है। 2-3 बंदे होते हैं, ठीक है। तो कैश की बहुत ज़रूरत है। आप वहाँ पर किसी भी तरीके का ये ना सोचे कि वो ऑनलाइन पेमेंट लेंगे, वो सीधा कैश करेंगे। भैया 100 की पेमेंट है ना, कैश लेंगे, हमें ऑनलाइन नहीं चाहिए। हमारे यहाँ भी बड़े जितनी भी स्टेशनरी की या और होलसेल मार्केट है, वो भी लगभग कई बंदों ने कहते हैं भैया हम ऑनलाइन नहीं लेंगे। बहुत मजबूरी हो जाती है, वो किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे होलसेलर जिससे वो माल लाता है वहाँ उनको देने होते हैं, तो वहाँ वो करवा देते हैं, वरना वो कैश के लिए ही कहते हैं। अब आपको बताता हूँ अगला पॉइंट, जो मेन बात एक आदमी की बता रहा वो मैं बताऊंगा बीच में ही बताऊंगा, लेकिन एक मेन पॉइंट और बता दो। देखो, अगर हम अपनी लोकल मार्केट से सामान लेते हैं, हमें वो वैरायटी मिलेगी जो रनिंग में चल रही है। कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको नया मिले। मैं आपको बताऊं, आप किसी भी मार्केट में हो होलसेल की, दिल्ली को छोड़ के किसी भी मार्केट में आप जो लोकल मार्केट होती है, आपको वो आइटम मिलेगी जो रनिंग में चल रही है, जिसमें खुला रेट है, रनिंग में चल रही है। वो अगर नई आइटम लेंगे तो उनका रेट ऐसा बता देंगे, आप सुन के हैरान हो जाओगे, एकदम आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, मतलब इतना आउट रेट बता देंगे उसका। तो दिल्ली में क्या होता है, मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, दिल्ली में आपको वैरायटी बहुत मिल जाएगी, मतलब वहाँ पे आपको वैरायटी का खेल है। लेकिन वहाँ पे हम क्या मार खाते हैं, बार बार बोलता हूँ, वहाँ पर वो कहते हैं पूरा बॉक्स लो। अब पूरा बॉक्स बंदा क्या करेगा, 48 पीस का, 24 पीस का, क्या करेंगे हम उस बॉक्स का? तो हम मार खाते हैं वहाँ पर। कई दुकानदार दिल्ली के भी वो भी कहते हैं भैया आपके यहाँ तो लूज मिल जाता है, चाहे थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, लेकिन आपको आसानी रहती है उसमें। हमें पूरा बॉक्स कहते हैं वो लेने के लिए, हम कहाँ से लाएं? तो दिल्ली वाले जो रिटेलर है उनको बड़ी दिक्कत है इस चीज़ की। तो ये दिक्कत, अब देखो हर चीज़ के फायदे नुकसान। अभी आप कहो लिख दो नेट पे भैया रोटी खाने के फायदे, लिख के आ जाएंगे। अभी आप लिख दो रोटी खाने के नुकसान, तो वो लिख के आ जाएंगे, उसके लाखों नुकसान भी आ जाएंगे, लाखों फायदे भी आ जाएंगे। अभी आप लिख लो पानी पीने के फायदे, ऐसे ऐसे फायदे आपको गिनवाएंगे, आप कहोगे यार पानी पीने के इतने फायदे हैं। अभी आप लिख दो पानी पीने के नुकसान, उसके इतने नुकसान निकल जाएंगे, आप एकदम हिल जाओगे यार इसके नुकसान भी है। तो इसके भी हर चीज़। अब बिजनेस में क्या फ़ायदा नुकसान है, अगर हम दिल्ली से लाते हैं फ़ायदा ये है कि हमें वैरायटी एक से एक मिल जाएगी, एक से एक वैरायटी, और रेट बहुत सही मिलेंगे। लेकिन नुकसान क्या है कि हमें पूरे बॉक्स लेने पड़ेंगे, और हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बैठ जाएगा, हमारा और दुनिया भर के खर्चे बैठ, जो हम जा रहे हैं वहाँ पर, जो हमारा वहाँ खाने का है, हमारा रहने का है, 1-2 दिन जो रुकेंगे तो उसका बड़ा खर्चा बैठ जाता है। तो इस हिसाब से हम मारे जाते हैं। तो हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान है, तो ये चीज़ हमें बहुत मार देती है। कई बार वैरायटी नहीं बढ़ा पाते हैं। मैं भी क्या हूँ, मैं सीजन में पहले दिल्ली आता रहता था, फिर मेरे को ये होता कि अब मानो को डिब्बा लाया मैं पेन का, पेंसिल का, उसमें 10-12 पीस बिक गए, 10-12 पीस वो कहते हैं और नहीं है, और नया सामान नहीं आया। अरे मेरा सामान तो अटक गया, जो पुराना है वो तो बिका नहीं। तो बच्चा क्या है, नई वैरायटी मांगता रहेगा, इसलिए मैं लोकल से ही माल लेता रहता हूँ। दिल्ली में कभी जाता हूँ सीजन में, वो सीजन का भी मैंने मामला खत्म कर दिया। सीजन में भी क्या होता, सामान लो टूट फूट होती थी उसमें बड़ी, तो मैंने सीजन वाला भी अपने आसपास से उठा लेते हैं, तो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, तो हमें सही रेट अपना हिसाब हमारा हो जाता है। होली दिवाली हम सब अब यहीं से उठा लेते हैं। बीच में कभी चक्कर लग गया, कोई जानने वाला चला गया, तो उससे कह दिया भाई कोई नई चीज़ दिखे तो फोटो भेज दिया, तो वो मंगा लेते हैं, वरना सब कुछ नहीं है। 90% अब यहीं से लेता हूँ, दिल्ली का पंगा ही छोड़ दिया।
अब अगली बात क्या है, मैं आपको मेन बात बता दूं उस आदमी की जो अभी घटना घटी है। मैंने आपको क्या कहा था अभी वीडियो में कि आप दिल्ली जब भी आए 2 से 3 बंदे जाए, हम 3 जाते हैं। वो क्यों जाए? एक तो आपको पता है सामान आप कैरी कर सकते हो इकट्ठे होके, भारी हो जाएगा सामान। अब कितना सामान, इतना तब एक एक डिब्बा हो जाता है तो भारी हो जाते हैं, ठीक है। प्लस पेमेंट की, प्लस देख रेख की जरूरत है, एक एडवाइस मिल जाती है एक दूसरे की, ठीक है। और अगली बात क्या है, हमारे यहाँ क्या होता है, एक बंदा गया था अभी पिछले हफ्ते, 10 दिन हो गए तकरीबन, 10 दिन हो गए, दिल्ली गया था। तो उसने ऑटो किया। एक आपको ध्यान रखना है जब भी आप ट्रैवलिंग करें, मैं इस बात को रोक के अगली बात एक और बहुत जरूरी बता दूं, जब भी आप दिल्ली में जाए आप ऑटो नहीं करना अपने, भाई साहब ये गलती कभी मत करना, वरना वो जूत पड़ेगा ना मुंह पे, आप सोच भी नहीं सकते। वही हुआ है उस आदमी के साथ। हम भी कभी ऑटो नहीं करते, करते हैं तो हम 3 बंदे होते हैं। कभी जैसे कोई बंदा हमारे जाने वाला अकेला भी जाता है ना, तो वो ऑटो नहीं करता, वो मेट्रो में या बस में, मेट्रो में जाते हैं 90%, बस में तो कमी। तो ऑटो में क्या है, ऑटो में आप बैठ गया, आपने ऑटो किया, ठीक है, वहाँ तक गए, वो क्या होता है अपना सवारी बिठा लेता है बीच में। वो यही हुआ है उस बंदे के साथ। रास्ते में उसने बिठा लिया कोई बंदा कि मेरे जानने वाला, चलो बैठ गया, अब कौन मना करेगा, बैठ गया जानने वाला, बट बैठ गया। अब वो बंदा बैठ गया, उस बंदे को जो सामान लेने गया था उसके हाथ में मोबाइल जो होता है, सोने की चैन, सोने की अंगूठियाँ, कैश था उस पर, पता नहीं कितने लाख रुपए में भूल गया, जो उसके बैग में था, कपड़े वगैरह भी थे। तो उसके साथ क्या हुआ, अब ऑटो में बंदा बैठ गया, अब बैठ गया, उस आदमी को उसके बाद कुछ नहीं पता। वो आदमी दो या 2.5 दिन वो सड़क के किनारे पड़ा। 2 दिन बाद उसे होश आया, हाँ 2 दिन बाद उसे होश आया। अब होश आया, अब उसके पास किसी का नंबर नहीं, वो लुट चुका था पूरी तरह। मैं बता दूंगा क्या क्या हुआ, ढंग से सुनना इस बात को। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आप कहीं जाए, और वैसे भी आम रूटीन पे हमें आजकल, मैं कह रहा हूँ अपने भाई का नंबर ध्यान नहीं है मेरे को अपनी वाइफ का नंबर ध्यान नहीं है, मेरे को अपनी मम्मी का नंबर ध्यान नहीं है। तो हमने एक पॉकेट डायरी लेनी है जो अपनी जेब में, जब भी आप बाहर जाएँ, जब भी आप बाहर जाए चीज़ का ध्यान रखना, उस पॉकेट डायरी में अपना नाम, एड्रेस, पता और अपने 2-3 फ़ोन नंबर अपने घर के जो मेन है, जो आपको, क्योंकि पॉकेट डायरी कोई नहीं लूटता, वो आपको ध्यान रहे। अब उस आदमी के साथ क्या, वो 2 दिन बाद उसे हो जाया। अब उसकी हालत ऐसी, उससे खड़ा न हो जाए, वो नशे में पूरा, अब नशे में उसका बुरा हाल। तो उसे अपने पापा का नंबर ध्यान था बस, अगर वो भी ना ध्यान होता तो उस आदमी को पता नहीं क्या हाल होता। उसके जूते चप्पल, जो जूते पहन रखे थे वो भी उतार लिए थे, घड़ी भी उतार ली थी, सब कुछ, बस कपड़े उसके बदन पे थे, बाकी सब उतार लिया था उसका। उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, उसकी सोने की चैन, अंगूठिया, उसका कैश, मोबाइल, सब कुछ ले गए थे वो। तो उसे पापा का नंबर ध्यान था अपना, उसने फ़ोन किया तो उनके बंदे आए हैं, ठीक है, दिल्ली में जो भी रिश्तेदार जहाँ से भी आया होगा जानने वाला, वहाँ तक पहुँचा है। उसके साथ क्या होता, जो बंदे बैठे थे ऑटो वाले, क्या होता है देखो, क्रिमिनल बहुत सारे हैं। हम पहले क्राइम पेट्रोल में भी देखते थे, ऑटो वाले ही लड़की किडनैप कर लेते, लूट कर लेते थे। तो वही चीज़ है, उसको उन्होंने बंदे को कुछ सुंघा दिया, सुंघाने के बाद उसके पैरों में इंजेक्शन लगाया, और वो इंजेक्शन वो इतनी तादाद में थे, इतनी तादाद में लगाए गए हैं कि वो अब 10 दिन हो गए, 10 दिन में अभी तक वो ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा बंदा, उसके इतने इंजेक्शन लगाए हैं। अकेला था वो, अब अकेला था, ऑटो वाले ने देख लिया भाई बंदा अकेला है। बातें, ऑटो वाले बातें भी करते हैं, हम भी जैसे बातें करते थे ना, भैया आप कहाँ से आए, अच्छा आप कहाँ के रहने वाले हो, तो ये बड़ा पूछते हैं ऑटो वाले, कभी ध्यान रखना, ये बड़ा पूछेंगे ऑटो वाले, अच्छा आप यहीं के हो, अच्छा माल लेने आए होंगे होलसेल मार्केट में। तो इतनी बातें किसी से ना करो भाई, अपने भेद कभी नहीं बतानी चाहिए। जैसे हम कई बार क्या होता है, एक हम घर से बाहर जा रहे हैं सारे, कभी भी इस बात का ध्यान रखना, आप लोग घर से कभी बाहर जा रहे हो, किसी को ना बताओ भैया हम घर वाले सारे घूमने जा रहे हैं, डकैतियाँ पड़ जाती हैं। ये होते हैं ना, ये गली पे कबाड़ कबड़ू बेचने वाले और होते हैं, ये पूरा मुआयना कर लेते हैं। अभी पिछले साल मेरे बराबर वाली कॉलोनी में मकान बनते, ये समझो कि बाहर गए थे टूर पे, पूरे कॉलोनी के आधे लोग, कहीं से बात लीक होगी कि इस कॉलोनी के आधे लोग टूर पे जा रहे हैं और 8 से 9 मकान बंद रहेंगे। अब देखो बंदे हेलमेट पहन के, एक खुली मैक्सी टाइप की वो पहन के, बाइक पे नंबर नहीं थे, और उन्होंने 8 के 8 मकान में चोरियाँ करी हैं, 8 के 8 मकान में लाखों की, कोई सुराग नहीं मिला आज तक। इस बात को 1.5 साल हो गया, साल 1.5 साल हो गया है, साल तो ऊपर ही हो गया, कोई सुराग नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ उनका, क्योंकि वो ना नंबर प्लेट बाइक पे तो कैमरे में आ गया, मैक्सिया पहन के आए, हेलमेट लगा, कुछ नहीं पता लगा, पूरा फिनिश कर गए। कई काम वालियाँ होती हैं आजकल घरों में करने वाली, ये भी कर देती हैं, जो होती है मतलब ये भी आगे बात वायरल कर देती है, जैसे काम वाली है उसे पता लगा भाई मालकिन जा रही है, तो कभी काम वाली को भी ना बताओ, कभी बाहर, मतलब आपके घर से बाहर ना निकले। मैं नहीं कहता सारी काम वाली ऐसी होती है, उनके ऊपर मैं कोई तोहमत नहीं लगा रहा, लेकिन हो जाता है देखो कहीं भी। आजकल दुनिया विश्वास के लायक नहीं है, आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। आजकल वो देख रहे हो ड्रम वाला कांड, एक पत्नी ने अपने पति को कितनी बुरी हत्या कर दी, कितनी गंदी। अगला आपने उसकी कहानी क्या थी, बस नेट पे देखना ना, 18 साल की उम्र से लेके उससे प्यार करता था वो, कॉलेज टाइम से 3 बार घर से बाहर चुका था उसे लेके, आखिर तीसरी बार घर वालों को अपनाना पड़ा, लेकिन वो तब भी घर से अलग रहते थे। आखिर क्या मिला उसे, विश्वास के लायक तो नहीं है ना, पत्नी ने मरवा दिया, उसके टुकड़े करवा दिए यार,
दुनिया कहाँ जा रही है, आप देखो ना चीज़ को। तो आप बाहर के बंदे पे कैसे विश्वास कर सकते हो? तो ऐसे ही आप ऑटो पे बैठो, आप फालतू बात मत करो। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ। हम लोग क्या, हम भी पहले कर लेते हैं चोरी हरकत, मजाक कर लेते ऑटो वाले थे, तो कहता था अच्छा बाहर से आए हो, सामान लेने आए हो, ये अच्छा कितने का, हमारे से ये भी पूछ लो ऑटो वाले कितने का माल लाए आप। हमने एक बार बता भी दिया भैया 50,000 का लाए, बाकी और लेंगे अगली बार 1,00,000 2 लाख का। तो ये चीज़ कभी ना बताओ भैया, ये बहुत गलत चीज़ है। वो तो हम 3 थे, क्या पता हमारे साथ भी क्या कांड हो जाता। हम 3 थे जो बच गए। ये चीज़ें बहुत बुरी होती है। किसी ऑटो वाले से फालतू बात मत करो। बस वाले में ऐसे बैठो, बस में भी जाओगे, ट्रेन में भी नॉर्मली एक ज़्यादा बैग बुक लेके सहम ऐसा कुछ ओवर एक्टिंग कुछ ना करो, या कुछ भी अपना नॉर्मली जाओ। और जैसे मार्केट में आप घूमते हो तो जेब कतरों से सावधान रहो। मार्केटों में जेब काट लेता है, ब्लेड होता है, कट नहीं काट लेंगे, गली में निकल जाएंगे, आपको कुछ पता नहीं लगेगा, चैन छीन के भाग जाएंगे। तो चैन वैन भी उतार के जाया करो भाई। अंगूठिया चैन मैं नहीं पहनता, मेरे पे लेकिन मैं नहीं पहनता। मेरे को तो इन चीज़ों से बड़ा वो है, अपना बड़ा मुश्किल इंसान कमाता है पैसों को, तो किस तरह से लुट जाता है। तो मेरा क्या, जो आपको पॉइंट बताइए, मेरा कहना ये, इस पर अमल करना भाई। ये मत सोच के चलना कि मैं कोई झूठी वारदात झूठी बातें आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत सोच समझ के बताता हूँ। पैसा कैश लेके जाना है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलेगी। आप एंड टाइम पर पछताओगे कि मेरे पास तो पेमेंट नहीं है। फिर एटीएम से निकालोगे, पता लगे एटीएम से निकालना, बाहर जेब कतरा खड़ा है, आपकी जेब कट जाए। अकेले मत जाओ, 2-3 बंदे जाओ, उसमें आप बचे रहोगे। सामान उठाने में भी, सब कुछ में, सब आपका बढ़िया रहेगा। और आपको जो बताइए ऑटो वाली बात, इस पर बड़ा गौर करना। हमेशा उस पर जाओ आप, मेट्रो पे सबसे बढ़िया है, सबसे सही है, सबसे सुरक्षित। जॉब वाले बंदे आते हैं, जेब कतर भी आते हैं, लेकिन उसमें आप फिर भी सुरक्षित रहोगे। बाकी अपने हिसाब से जैसे भी आपको ठीक लगे करो। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी थी बतानी। बस दिल्ली में अगर आपके जेब में पैसा है बहुत बढ़िया, और आपको वैरायटी चाहिए तो आप दिल्ली जाओ भैया। आपने खुला काम करना है। जैसे मैं शुरू में गया था, लेकिन मैं लूटा था क्योंकि मेरे को सामान की नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैं आपको हर सामान की नॉलेज बताता हूँ कि अगर दिल्ली में भी आपने जाना है तो ये सामान लाओ दिल्ली से। ऐसे मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। पूरा चैनल चेक करना, बहुत सी नॉलेज मिल जाएगी आपको। लेकिन मैं शुरू में ये भी बात बताता हूँ कि नए दुकानदारों को स्टार्टिंग में पहले अपने लोकल से सामान लो, फिर आपको 6 महीने जब नॉलेज हो जाएगी। देखो, जब आप बिजनेस करोगे, आपको ऐसा तो नहीं है कि बैठते अकल आ जाएगी। आपका भाई आपके साथ हर जगह है। लेकिन जितनी एक होता है कि आप मेरे को तो कॉल, मैं नंबर तो डालने का, आप मेरी वीडियो एकदम देखने लग जाओगे, कस्टमर आएगा। आपको मेरी वीडियो देखो, हर चीज़ की वीडियो मिलेगी। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, उस तरह की वीडियो बना देता हूँ मैं आपको। और हर चीज़ को आप, मैंने कहा रेट डाल दो। जब भी आप नए दुकानदार हो, आप जब सामान लाते हो, हाथ तो हाथ मैं बिल मिला के हर एक चीज़ पे रेट डालता हूँ। हर एक चीज़ पे मेरा माल आया पड़ा तो हर चीज़ के रेट डाल देता हूँ। कॉपी और रजिस्टर के तो हमें पता होता है, जो हमारी एक्स्ट्रा आइटम होती है बतेरी, उन पर रेट डाल दो। पेंसिल पेन सब के रेट हमें पता होता है। तो लेकिन नए दुकानदारों को इस चीज़ की दिक्कत होती है। तो हर चीज़ पर अपने रेट डाल दो। किस हिसाब से आपने रेट डालना है, बेचने का या खरीदने का, जो भी आपने जिस हिसाब का जो रेट डालना है, कोड नंबर जो भी डालना है वो डाल दो। फिर अपने हिसाब से सामान बेचते रहो। फिर जब आपको नॉलेज हो जाए 6 महीने 7 महीने, आप उसके बाद दिल्ली चक्कर मार दो। आपको क्यों लूटोगे भी नहीं। अब नया दुकानदार हो, अगर आप दिल्ली जाओगे, आपको सामान क्या कर लेनी है, आपको ये नहीं पता क्या लेना, आपको ये नहीं पता ये चीज़ है कितने की, आप तो लूट गए ना। तो नो सीखिया तो मारा जाता है। तो इंसान को कदम आराम आराम से रखने चाहिए। एकदम कदम रखोगे तो गिरोगे। तो इंसान को आराम आराम से बिजनेस को हल्के हल्के सीढ़ी चढ़ो तो कामयाब रहोगे भाई। मैं आपको सही बता रहा हूँ। एकदम कूद कूद के मत जाओ कि हाँ दिल्ली जा रहे भाई, ले लिए लाख रुपए, दिल्ली भाग रहे हैं। ऐसा ऐसा सामान आ जाएगा जो बिकता भी नहीं, आपको पता ही नहीं है क्या लाना है। तो हल्के हल्के पहले बिजनेस को जमाओ अपने, फिर हल्के हल्के काम बढ़ाओ। आप सोचो कि कस्टमर मेरी दुकान पर आए और खाली हाथ ना जाए। खाली हाथ तो ऐसा हो नहीं सकता। खाली हाथ सबकी जगह से जाता है। मेरी दुकान से भी खाली हाथ जाते हैं, इतनी वैरायटियाँ पड़ने के बाद। कॉपियों पे मांग लेंगे कौन सी कॉपियाँ, वो चाहिए हमें तो डोम्स नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए, हमें तो लोकल में भी वो कंपनी चाहिए। क्या करोगे? तो इस चीज़ को भूल जाओ कि कस्टमर आपकी दुकान से, अगर आप 10 लाख पे क्या 10 करोड़ भी लगा दो, कस्टमर तब भी चलाएगा खाली। कई बार गिफ्ट चाहिए, उसे चाहिए 80 रुपये का गिफ्ट बहुत बढ़िया, 100 रुपये का गिफ्ट बहुत बढ़िया, 50 रुपये का गिफ्ट बहुत बढ़िया, कहाँ से दे दोगे आप? तो इस चीज़ को भूल जाना। ये कभी मत सोचना कि यार मैं शुरू में ही 5-6 लाख लगा लूँ और कस्टमर मेरी दुकान से वापस नहीं जाएगा। तो कस्टमर तो वापस जाता है भैया, ये चीज़ तो भूल जाओ। बस आराम से बिजनेस करो, आपका भाई आपके साथ है, सारी नॉलेज आपको देता है और आपके साथ मिलकर रहता है प्यार से। तो आपको हर तरह की नॉलेज देता हूँ। बस दिल्ली वाली जो बात बताई, इस चीज़ से अमल करना। तो दोस्तों, वीडियो अगर मेरी अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बताओ, मना तो नहीं कर रहा, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, बस कमेंट बॉक्स में बता दो आपको चाहिए क्या। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।